शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये वीडियो शिक्षक एन एस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका एक विषय है पॉल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 1 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समय समय पर कई जरूरी वीडियो है लेकर आता हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल, आपका असाइनमेंट। इससे जरूरी जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए एक और जरूरी बात क्या है कि अगर आपने अभी तक अपने असाइनमेंट जमा नहीं कराया है तो आप अपने असाइनमेंट जल्द से जल्द जमा करा दें, क्योंकि ये आपके असाइनमेंट जो होते हैं वो आते हैं आपके थ्योरी के 20% मार्क्स। आपका जो पोल साइंस पेपर होता है वो आता है आपको पूरा 100 मार्क्स का। लेकिन इसका देखा जाए 20% आपका होता है इसमें असाइनमेंट। लेकिन असाइनमेंट कैसे, जैसे अगर देखा जाए आप जो पेपर दोगे वो तो पूरा आएगा 100 मार्क्स का, लेकिन जो भी उसमें नंबर आते हैं उसका किया जाता है 80% करने के बाद उसमें जो आपके असाइनमेंट में जो मिले नंबर है उसको जोड़े जाते हैं। जैसे अगर सपोज़ करिए अगर आपको 20 में से अगर आपको 15 में मिल जाते हैं तो आपके वो 15 नंबर जुड़ेंगे। अगर सपोज़ करिए आपके जो है नंबर आते हैं आपके 27-28 नंबर भी आते हैं और उसमें जो है आपके असाइनमेंट नंबर को जोड़ के अगर आपके 33 से ऊपर हो जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट है आपके असाइनमेंट का कि असाइनमेंट जो है आपका पास होने की चांस तो बढ़ा ही रहा है, साथ में आपकी परसेंटेज भी बढ़ा रहा है। इससे ज़रूरी है कि आप अपने असाइनमेंट ज़रूर जमा कराएं। इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट बनते हैं आप उनके भी असाइनमेंट जरूर जमा कराएं। तो चलिए अब ज़्यादा समय लेते हुए हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपके जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहले में कहा जाता है शक्ति का क्या अर्थ है। शक्ति को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है। शक्ति वह तत्व है जिसके आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर मन, कर्म तथा विचार पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। तो होता क्या है, जैसे बोलते हैं कि हम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और हम में से ऐसे बहुत से हैं जो अपना कहीं ना कहीं अपना जॉब कर रहे हैं, किसी न किसी के हम अंडर जॉब कर रहे हैं, और जो हमारा मालिक है, जो हमारा बॉस है, वो हम पे क्या करता है, अपना एक तरह से कंट्रोल बना के रखता है। वो कहता है कि ऐसा करो वैसा करो, हमें वैसा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, शक्ति है, उसके पास क्या है, पावर है। इसके अलावा देखा जाए पे हमारा बहुत से गलती है कि यहाँ पर हमारे देखा जाए कंपनीज होती है, हमारे स्कूल होता है। स्कूल में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो पावर है, पावर किसके पास में, स्कूल के प्रिंसिपल के पास में है। कि स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो किसी टीचर को ऑर्डर कर सकता है, किसी को कोई भी काम दे सकता है, तो वो उसके पास क्या है, पावर है। तो ये बनता है पावर। ऐसे हमारे राजनीति है, राजनीति में हमारे बहुत से देखा जाए नेता लोग होते हैं, जनता होती है, उन सब के पास क्या है, पावर है। वो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने शासन को चलाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है सत्ता का क्या अर्थ है। सत्ता तो बहुत आसान है। यहाँ पर जब सत्ता शक्ति के साथ सत्यता और वैधता जुड़ जाती है तो वो शक्ति सत्ता कहलाती है। दूसरे शब्दों में वेद शक्ति को सत्ता कहते हैं और सत्ता चेतन और सक्रिय होती है। तो आसान है। देखा जाए हमारे जैसे भारत देश में हर 5 साल में होते आम चुनाव, और इन पाँच सालों में क्या होता है, एक नई सरकार आती है या वही सरकार आती है दोबारा जीत कर, और ऐसे में उसको मिल जाती है सत्ता। वो क्या है, शासन करने की ताकत। और कैसे शासन करने की ताकत है, जो कानून वेद है, तो वो कहती है हमारी सत्ता। कि जैसे देखा जाए पे अभी कल कोई ना कोई पार्टी चल रही है, उनकी सत्ता है, ये सत्ता पलट भी सकती है, लेकिन कब, जब जनता चाहेगी तब। तो ये क्या है, शासन चलाने की एक वेद ताकत, सत्ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है स्वतंत्रता क्या है। तो बहुत आसान है। यहाँ पर स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं लिबर्टी, आज़ादी। स्वतंत्रता की परिभाषा किसी व्यक्ति या समाज पर अनुचित प्रतिबंध मुक्त व्यवस्था को स्वतंत्रता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिबंध अनुचित नहीं होते हैं। बहुत से प्रतिबंध व्यक्ति एवं समाज के विकास, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने एवं राज्य की शांति के लिए बनाए गए होते हैं। तो देखा जाए पे स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए स्वतंत्रता हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी सकारात्मक, एक होती है हमारी नकारात्मक। स्वतंत्रता, वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है, जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं। जबकि देखा यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब एक क्या बनता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। लेकिन ऐसी जो है आज़ादी कहलाती है नकारात्मक। अगर व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसे में वो जो देखा जाए मन मर्जी हो जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, वो अपनी मर्जी से जो करना चाहेगा कर सकता है। लेकिन ये क्या है, एक नकारात्मक आज़ादी है, जिससे कल क्या होगा, बाकियों पे क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन एक सकारात्मक आज़ादी क्या कहती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि
करो, लेकिन सब कुछ करो, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे गलती क्या हो दूसरे को नुकसान पहुँचे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना जो हमारे देश के कानूनों के विरोध हो। वो कहलाती है यहाँ पे एक सच्ची स्वतंत्रता, कि हमें करना है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है देश के कानून के अकॉर्डिंग, और दूसरा दूसरे नुकसान पहुँचाए बिना हम अपने जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं। अपना धर्म की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं अभी आने जाने की हमें आज़ादी है, तो ये भी हमारे गलती क्या बनता है स्वतंत्रता। लेकिन अगर हम इसका कुछ गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत करते हैं, कुछ किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो हमारी आज़ादी नहीं बनती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में हमसे कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्वतंत्रता जो है देखा जाए कई तरह की होती है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक, कई तरह की यहाँ पे देखा जाए हमारी स्वतंत्रता होती है। और इसमें से हम बात करते हैं अभी हम राजनीतिक स्वतंत्रता। ये राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान का अधिकार, उसे किसी पार्टी या दल या उसमें शामिल होने का अधिकार और विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने का अधिकार है। ये राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए पे हमारे देश के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। जब व्यक्ति 18 साल या उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना जो है मतदान करने योग्य बन जाता है, वो जो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर वो जो है अपने पसंद के नेता को चुन सकता है, अपने पसंद के नेता को वोट दे सकता है। और इसके अलावा देखा जाए अगर वो खुद भी अगर जो नेता बनना चाहे, राजनीति में आना चाहे, वो आ सकता है। ये हमारा बनता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा जाए हमने स्वतंत्रता पढ़ी कि स्वतंत्रता है क्या, और स्वतंत्रता के कई सारे अंग हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, कई सारी गलती देखा जाए पे स्वतंत्रता है। अब इन्हीं में से एक आता है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता है क्या? भूख और निर्धनता से मुक्ति तथा कोई भी व्यापार या व्यवसाय चुनने का अधिकार आदि आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे देश में लोग अपना जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। वो कार्य कैसा भी हो वो कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए वो कार्य कानून वैध होना चाहिए। कि हमारे देश की सरकार है, हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान के अनुसार वो कार्य होना चाहिए वैध। अगर कोई भी गलती कैसा भी कार्य करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो कार्य होना चाहिए कानून वैध होना चाहिए। और उस वैध कार्य करके व्यक्ति पैसा कमा रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, अपने परिवार को गुजारा कर रहा है, अपनी जो आर्थिक दशा को अच्छा कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, कर सकता है। व्यवसाय को बदलना चाहे कि आज कुछ व्यवसाय कर रहा है, कल कुछ और व्यवसाय कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, कर सकता है। ये भी गलती है कि देखा जाए हमारा आता है आर्थिक आज़ादी में, आर्थिक स्वतंत्रता में आता है कि व्यक्ति अपने काम को लेकर स्वतंत्र है। व्यक्ति अपना कहीं भी अपना जॉब कर सकता है, किसी भी तरह की जॉब कर सकता है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार अपना कहीं भी अगर अपना जॉब करना चाहे, नौकरी करना चाहे, खुद का काम करना चाहे, अपना कर सकता है। लेकिन वो सब क्या होना चाहिए? कानून वैध होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। तो ये बनता है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में कहा जाता है प्राकृतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो ये भी हमारा देखा जाए स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा बन जाता है हमारा प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि मनुष्य को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की वह अवस्था जिसमें उसे प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र प्राप्ति थी। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में बंधा हुआ है, और ये बंधन की मुक्ति ही कहलाती है उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में ऐसा कहा जाता है स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या करें। तो देखा जाए मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वतंत्रता जो होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। स्वतंत्रता दो तरह की होती है, एक नकारात्मक होती है, एक सकारात्मक होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष की व्याख्या करें कि नेगेटिव जो फ्रीडम है वो है क्या। तो इसमें देखा जाए यहाँ पे हमारा स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी प्रतिबंध का ना होना, कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा ले जाए तो वो बन जाती है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें राज्य का व्यक्ति पर काफ़ी सीमित नियंत्रण होता है। इसके अनुसार वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के अनुसार कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा माना जाता है, कि कानून जो है वो व्यक्ति की आज़ादी में क्या पहुंचाता है? बाधा पहुंचाता है, दिक्कतें पैदा करता है। स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा के अनुसार कानून व्यक्ति की
स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है। मतलब क्या यहाँ पे देखा जाए कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है? कहती है कि जो कानून है वो व्यक्ति की आज़ादी में बाधा है, बाधा पहुंचाता है, दिक्कतें पहुंचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमराठ में कहा जाता है न्याय की परिभाषा करें कि न्याय क्या है। तो बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी है न्याय। किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। न्याय का अर्थ, न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। तो ये बनता है हमारा न्याय। मतलब क्या है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और भारत जैसे देश में देखा जाए व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। अगर लगता है कि व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है और व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित किया गया है, या व्यक्ति अब चाहता है कि उसे न्याय मिले, कि उसके साथ जो भी कुछ है वो गलत है, ये गलत हुआ है और वो चाहता है कि न्याय मिले, तो उसके लिए क्या होते हैं? न्यायालय होते हैं। और न्यायालय में उसे क्या दिया जाता है? न्याय। और हमारे भारत जैसे देश में देखा जाए कई स्तर पर न्यायालय बनते हैं। तो देखा जाए जैसे कि हमारे भारत देश में जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसका फैसला अंतिम और मान्य होता है, कि उससे बड़ी अदालत में हम नहीं जा सकते हैं। हम भारत की सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला मानना ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों में हमसे कहा जाता है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में क्या अंतर है। कई बार क्या होता है कि सवाल अलग से भी आ सकते हैं कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, दोनों मिला के पूछ सकता है। तो सिंपल सा देखा जाए यहाँ पर सामाजिक न्याय है क्या। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में मनुष्य एवं मनुष्य के बीच भेदभाव ना होना, कानून सबके लिए बराबर हो और कानून के समक्ष सभी बराबर हो, ताकि सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में विभिन्न विकास के सभी अवसरों जैसे वस्तु और सेवाओं का न्यायोचित तरीके से वितरण भी आवश्यक है। तो ये हमारे कहलाता है सामाजिक न्याय। यानी कि समाज या व्यक्ति क्या है, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनको क्या मिलता है? न्याय मिलता है। उनका जाति, धर्म, भाषा या कोई भी है, इसको लेके उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। वो कहलाता है यहाँ पे हमारा न्याय। यानी सब क्या है, सबको क्या मिलता है? न्याय। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक बराबर न्याय मिलता है। वो हमारा क्या बनता है यहाँ पे हमारा समाज में सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा और उनका उपयोग लोगों के हित के लिए हो। आर्थिक न्याय की अवधारणा तभी चरितार्थ होगी जब सभी को आर्थिक आज़ादी प्राप्त हो और वे स्वतंत्र रूप से अपना विकास संभव कर सके। उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त तथा उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए। समाज के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं या असहाय हैं, उन्हें अपने विकास के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ये बनता है हमारा आर्थिक न्याय। मतलब क्या है कि हम किसी व्यक्ति को जो उसके रोजगार के लिए रोक नहीं सकते हैं, जो कानून वेद है उसके लिए रोक नहीं सकते हैं। साथ में जो है देखा जाए हमारे देश की सरकार है वो काफ़ी हद तक लोगों की मदद करती है, ताकि लोगों को जो मिले आर्थिक न्याय मिल सके, आर्थिक सपोर्ट मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम दस में ऐसा कहा जाता है स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो ये बहुत जरूरी सवाल है। फिलहाल मैं यहाँ पे छोटे से मैं लेकर आया हूँ, पॉइंट्स में लेकर आया हूँ, लेकिन इन पॉइंट्स को आपको जो खुद ही डिस्क्राइब करना है। देखा जाए यहाँ पर स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो देखा जाए प्राकृतिक स्वतंत्रता है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ये हमारे कुछ देखा जाए पे आज़ादी के, स्वतंत्रता के कुछ यहाँ पे हमारे उसके रूप बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम 11 में हमसे कहा जाता है न्याय के विभिन्न पक्षों की व्याख्या करें। कि यहाँ पर देखा जाए आपको कहा जाता है कि न्याय कितने प्रकार का होता है। प्राकृतिक न्याय है, नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और आर्थिक न्याय है। तो इसके बारे में काफ़ी हद तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम 12 हमसे कहा जाता है समानता का अर्थ क्या है। तो देखा जाए बहुत ज़रूरी सवाल है समानता का अर्थ और समानता की विशेषताएं और समानता किस लिए ज़रूरी है हमारे लिए। समानता का अर्थ, जिस संदर्भ में हम समानता का विचार कर रहे हैं उस संदर्भ में समान व्यवहार करने से है। सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सामाजिक न्याय चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए हमें कहते क्या चाहिए? समानता, इक्वलिटी चाहिए। लोकतंत्र में अच्छी कानून व्यवस्था, कानून शासन समानता का आवश्यक तत्व होता है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। सभी के विकास के लिए समानता का होना आवश्यक है। तो यानी कि अगर देखा जाए हमारे भारत जैसे देश में समानता का जो अधिकार है बहुत ज़रूरी है, जिसमें देखा जाए क्या होता है हर जगह मिलती है समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता
और हमारा देखा जाए अवसर की समानता ये बहुत ज़रूरी है। जैसे देखा जाए यहाँ पर हम कहीं अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कहते हैं क्या मिलता है, समानता अधिकार। सबको मौका दिया जाता है कि अपना वो इंटरव्यू दे, उस इंटरव्यू में जो निकलेगा वो उसको नौकरी दी जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि सबको जो है देखा जाए मौका दिया गया है कि भाई अपनी जो है अपनी योग्यता साबित की जाए। अपन जो अपनी योग्यता अच्छे से साबित कर सकता है, अपनी योग्यता योग्य होता है तो उसको जो भी नौकरी है या जो भी कुछ कार्य है वो उसको दिया जाता है। लेकिन ये क्या है यहाँ पे, समानता का अधिकार। यहाँ देखा जाए पे हमारे देश में सभी धर्म क्या समान है, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं माना जाता है। सभी धर्म क्या है, एक बराबर एक समान ही है। तो ये हमारा बनता है यहाँ पे समानता अधिकार। ऐसे यहाँ पे देखा जाए हमारा जो देखा जाए हमारा खान पान है, भाषा है, बोली है, कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये हमारा क्या बनता है, समानता। और ये समानता हमारे एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।